हेलो एवरीवन। आर डी शर्मा का एक और क्वेश्चन है। ये एग्जांपल नंबर आपको 22 दिखेगा। एक इलास्टिक बेल्ट है इज प्लेस्ड अराउंड द रिम ऑफ अ पुल्ड ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब एक रिम यहाँ तक थी, उसको खींच करके पी पॉइंट तक ले जाया गया, जो कि सेंटर से जो पी की दूरी है वो आपको 10 दे रखी है इसमें। तो आपसे कह रहा है सबसे पहले तो निकाल के दिखाइए लेंथ ऑफ द बेल्ट, बेल्ट की लेंथ कितनी है। दूसरी चीज़ आपको निकालना है फाइंड द शेडेड एरिया, मतलब ये जो एरिया आपको दिख रहा है शेडेड पोर्शन का, इसको भी आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ से सॉल्यूशन देखिए भाई, सबसे पहले हमें लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है 2πr थीटा अपॉन में 360, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें रेडियस तो पता है लेकिन थीटा नहीं पता है, तो सबसे पहले हम काम करने जाएंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। ठीक है भाई, तो आइए ज़रा थीटा कैसे निकलेगा। ये 5 है, ये 10 है, मतलब रेडियस हमको ये 5 दे रखी है और यहाँ से लेकर के ये 10 दे रखी है। और हम जानते हैं कि टेंजेंट कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ लगाएंगे हम कॉस थीटा। कॉस थीटा जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा ओ ए अपॉन में क्या हो जाएगा ओ पी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओ ए की वैल्यू कितनी है 5 और ओ पी की वैल्यू कितनी है 10, तो इसको काट के कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। अब कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, तो कॉस 60 की होती है। किसकी होती है, कॉस 60 की होती है। तो ये हो गया कॉस 60। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ गई। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी सिर्फ इतना आया है, इतना। तो एंगल पूरा पूरा कितने का हो जाएगा, बी ओ ए या ए ओ बी। एंगल ए ओ बी अगर आप निकालेंगे तो इसका डबल कर देंगे 2 × 60, तो मतलब कितना डिग्री का आ जाएगा एंगल, 120 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो लेंथ निकालते हैं। लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू, चलिए अभी नहीं ओपन करते हैं इसको। आर की वैल्यू 5 है, ठीक है, और थीटा की वैल्यू 120 है, और अपॉन में क्या हो गया 360 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये कट जाएगा तो 10π/3 सेंटीमीटर ये आ जाएगा हमारा। ठीक है भाई। अब इसके बाद आपसे कह रहा है कि लेंथ, जो लेंथ हमको किसकी निकालनी थी, लेंथ ऑफ द बेल्ट निकालनी है हमको। तो उसकी लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, सरकमफेरेंस जो है रिम का, अब रिम का सरकमफेरेंस क्या होता है, तो 2πr होता है। पूरे रिम का क्या होगा, 2πr, सर्कल है ना पूरा ये। इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, ये जो हमारा आया 10π/3 को। अब क्या करेंगे, तो r की वैल्यू कितनी है, 5 है, r की वैल्यू 5 है। तो 5 2 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10π माइनस का 10π/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20π/3 सेंटीमीटर। ये तो हमारा आ गया क्या चीज़, ये हमारा आ गया लेंथ ऑफ दी बेल्ट निकल के आ गई हमारी टोटल पूरी। ठीक है भाई। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, क्योंकि शेडेड पोर्शन का निकालने के लिए क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 ये होता है। तो पाई की वैल्यू अभी चलिए नहीं खोलते हैं। जब आप आर की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 पाई, और थीटा की वैल्यू क्या आई 120। तो 120 से 360 को क्या कर देंगे, 120 अपॉन में क्या हो जाएगा 360। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये करीब करीब आ जाएगा आपका कितना, 25π/3 आ जाएगा ये हमारा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें लेंथ निकालनी है किसकी, AP की लेंथ निकालनी है। तो बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो जब आप 5 इस 5 और इस 10 की हेल्प से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो यह 5√3 आएगी। कितनी आ जाएगी, 5√3 आ जाएगी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो क्वाड्रिलेटरल ये बन रहा है, एरियाज पूरे क्वाड्रिलेटरल का क्या हो जाएगा, मतलब ये बराबर होगा 2 ट्रायंगल के, 2, और ट्रायंगल का बेस कितना है, ट्रायंगल का बेस OA है, और ट्रायंगल की हाइट कितनी है, तो हाइट हमारी AP है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा बेटा OA × OP, कितना आ जाएगा, OA × AP आ जाएगा। अब OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू बेटा 5 है क्योंकि रेडियस थी वो, और AP की वैल्यू अभी हमने निकाली 5√3। तो एक टोटल कितना आ गया, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
ठीक है। शेडेड रीजन का क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन एरिया, ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल कितना आया था 25 पाई/3, और ये है तो इसमें से माइनस कर देंगे 25√3 माइनस का 25 पाई/3, ये हो गया हमारा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से 25 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, और अपॉन में 3 भी कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा 3√3 माइनस का पाई, यही बचेगा हमारा, और यही हमारा आंसर आ रहा है, और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो थैंक यू।